स्टूडेंट्स के मसले मानो ख़त्म ही नहीं हो रहे। कभी ऑनलाइन क्लासेस का मसला, कभी मास प्रमोशन का मसला, कभी स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं तो फिर नौकरी का मसला। लेकिन एक मसला जो हर एक स्टूडेंट को आता है जब वो अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ निकलता है या अपने घर से क्लास की ओर जाने लगता है, वो है किराए का मसला। यानी कि मेटाडोर वाले से झिकझिक करनी पड़ती है कि आप स्टूडेंट किराया लगाएं। लॉकडाउन में 30% हाइक की थी किराए में, उसके बाद स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो हाइक रोल आउट वापस से जो है सरकार ने तो कर दी, लेकिन अभी भी मेटाडोर वाले वही हाइक किराया ले रहे हैं। मेरे साथ आपका नाम? शहनाज है। मेरे साथ शहनाज है। तो शहनाज हमें बता रही थी कि अभी भी जो मेटाडोर ड्राइवर्स हैं, मेटाडोर कंडक्टर्स हैं, वो हाइक किराया ले रहे हैं। शहनाज, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पर पढ़ रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, एमए कर रही हूँ इंग्लिश में, और अभी क्लासेस भी मेरी फ़िलहाल चल रही हैं। JKSSB के लिए ले रही हूँ मैं। तो कहाँ से आपको मेटाडोर में आना पड़ता है? बठिंडी से अम्फला वाला रूट है हमारा, बठिंडी टू जीवल, बठिंडी टू परामा चौक, बठिंडी वाले एरिया से आती है। तो कितनी मेटाडोर चेंज करनी पड़ती है रोज़ आपको? कभी कभी तो 2 करनी पड़ती है, कभी कभी एक से भी हो जाता है। लेकिन 2 चक्कर तो लगते ही हैं कि घर से यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से घर जाना है। हाँ जी, मैंने तो कंप्लेन भी की थी पहले, RTO ऑफिस भी की थी, तो उन्होंने जो है मतलब मुझे प्रोवाइड कर दी, रेट लिस्ट जो थी वो प्रोवाइड कर ली, और ये भी बोला उन्होंने कि 2018 में जो किराया था वही सेम अभी चलेगा, पैसेंजर्स वही देंगे और स्टूडेंट्स भी वही। लेकिन अभी भी ये 15 रुपीज़ स्टूडेंट से अपनी मर्ज़ी से 10 रुपये काटते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं अपनी चॉइस से। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ती है जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए मैंने ही ये सबसे पहले बात की थी इस इशू पे। तो अभी भी मतलब अब देखो मैं यहाँ पैदल चल रही हूँ इस टाइम, तो बहुत मेट्रो मिली नहीं या फिर वही किराया बढ़ा हुआ है तो मुश्किल हो जाती है। मेटाडोर मिलती भी है, उसके बाद वो चढ़ाते ही नहीं। यही उनको पता है ना, रेगुलर वहाँ रहने वाली हूँ, उनको ये भी पता है स्टूडेंट है, तो वो चढ़ाते ही नहीं, बोलते तुम्हें चढ़ाने नहीं किराया। क्योंकि मैं राइड के लिए बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ 6 रुपये दूँगी, बस इससे ज़्यादा दूँगी। एक तो गाड़ी ने ना ऐसा किया कि कंडक्टर ने मेरे मुँह पे पैसे मार दिए। अच्छा, बाई गॉड, बदतमीजी की? हाँ, बदतमीजी की, जबकि उसको मतलब ये नहीं पता कि मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ पे तो एक्शन भी लिया जाता ना, मतलब एक किस्म का क्राइम ही हुआ, उसने ऐसे किया, गलत किया। तो जब आपने RTO से बात की, उन्होंने आपको रेट लिस्ट दी, आपने उनको बताया कि किस तरीके से अभी भी रेट जो है हाइक करके लिया जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस वाले तो आई थिंक हर चौक पे होते हैं, क्या आपने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश की कि ये हाइक किराया ले रहे हैं? देखो, ट्रैफिक पुलिस में मैंने कॉल भी की। सबसे पहले इनिशियल जब टाइम था, मैंने ट्रैफिक पुलिस को कॉल की, जो होता है फ्री टोल फ्री नंबर, वहाँ पे। उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया कि ऐसे से इस गाड़ी ने ऐसे हमारे से बदतमीज़ी की, ज़्यादा किराया लिया, वो सारी चीज़ें। उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं बार बार मेरी कॉल्स जाती थी उनको। उन्होंने बोला कि हमारे से जो कोर्ट में बात पहुँचती है तो वापस हमारे ही जो ऑफिसर्स हैं उनको बुरा भला कहा जाता है, बोलते हैं कि तुम प्रूफ बताओ। मैंने उसके बाद वीडियोज़ भी बनाई, जब कंडक्टर मुझसे किराया जो ज़्यादा लेता है तो मैंने वीडियोस भी बनाई। अगर वो गालियाँ देता है, कुछ भी बोलता है, तो वीडियो बनाई, फिर वो मैंने सेंड भी की उनको, तब तो वो तो ब्लॉक कर दिया ट्रैफिक वालों ने। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे शहनाज एक चीज़ बताएं कि आप अकेले हैं अपने घर में जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलते हैं, या भाई बहन भी है जिन्हें निकलना पड़ता है? वो सारा लोड जो है कि अब ऑफकोर्स 15 रुपये हर दिन का जाने का आने का होगा, तो महीने का 900 रुपये, 4 भाई बहन होंगे तो वो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने लोग हैं परिवार में जिन्हें आना जाना पड़ता है? हम 6 भाई बहन हैं, जिनमें से 4 तो डेली बाहर आते ही हैं, उनकी क्लासेस होती, क्योंकि बठिंडी में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं, सब बाहर आना ही पड़ता है, जम्मू यूनिवर्सिटी या कहीं भी इंस्टीट्यूट में। तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब किराया, फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं है, जिस हिसाब से हमें मतलब इस चीज़ पे बोलना पड़ता है। क्योंकि मैं अगर बोलूँगी, मेरे साथ और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जो फेस कर रहे हैं, तो हर कोई सोचता है कि छोड़ो 2 रुपये 3 रुपये की बात है, कौन बोलेगा, ऐसे ही सोचते हैं बच्चे। तो ये है कि सबके लिए इक्वली जो है सारा किराया जिस तरीके से बोला है गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से, उस तरीके से होना चाहिए जैसा बोला हुआ है। 6 रुपये अगर स्टूडेंट का है तो सेम स्टूडेंट का उतना ही रहना चाहिए। अगर पैसेंजर का किलोमीटर्स में दिया है कि इतने किलोमीटर तक सफ़र होगा तो इतने रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये, 8, तो वैसा होना चाहिए। आपने साफ तौर पर सुन लिया। इनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस में जब इन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की, वीडियोस तक भेजी, तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं, और भी अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स अगर स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है और उन पैसेंजर्स की तरफ से आ रही है जिन्हें रोज़ इन्हीं मेट्रोडोर्स में ट्रैवल करना है, तो इसका संज्ञान भी ट्रैफिक पुलिस को लेना होगा। साथ ही में RTO को ये एनफोर्स करना होगा कि जो रेट लिस्ट उन्होंने निकाली है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो।
मेट्रोडोर वाले भी अक्सर उनका पक्ष ये होता है कि तेल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, हमें जो है उतने पैसेंजर्स पहले जितने मिलते थे अब उतने मिलते नहीं हैं, कोविड के कारण 50% लोगों को हमें मेट्रोडोर में बिठाना पड़ता है, तो आपको जो है रेट हाइक करना चाहिए। उनकी बात भी बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन जब तक रेट हाइक नहीं होता तब तक पैसेंजर से बदतमीज़ी करना या उनसे ज़्यादा किराया वसूलना भी जस्टिफाइड नहीं है। और किराया भी आप किन लोगों से वसूल रहे हैं? वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें डेली ट्रैवल करना ही करना है। और जैसे कि इन्होंने कहा, कई लोगों को ये भी फेस करना पड़ता है कि लॉन्ग रूट पर जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, अक्सर मेट्रोडोर के कंडक्टर कहते हैं कि ये तो स्टूडेंट है, इसने तो आधा किराया देखना है, इसको जगह ही नहीं देनी है मेट्रोडोर में बैठने के लिए। इन सब चीज़ों का संज्ञान ट्रैफिक पुलिस को लेना होगा और इन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना होगा।